वट सावित्री व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत की वह दिव्य और प्रेरणादायक कथा जो केवल एक व्रत की कहानी नहीं बल्कि अटूट प्रेम, असीम विश्वास, बुद्धिमत्ता और पतिव्रता धर्म की अमर गाथा है। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से पति को दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और परिवार में सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं इस पवित्र कथा को। प्राचीन समय में मध्य देश में राजा अश्वपति नाम के एक महान धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में धन, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक दुख उन्हें हमेशा सताता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने वर्षों तक माता सावित्री की कठोर तपस्या, यज्ञ और उपासना की। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक तेजस्वी और दिव्य कन्या का वरदान दिया। देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। समय बीतता गया। सावित्री रूप, गुण, ज्ञान, विनम्रता और धर्म पालन में अद्वितीय थी। जब उसके विवाह का समय आया तब राजा अश्वपति ने उसे स्वयं अपने योग्य वर चुनने की अनुमति दी। देश देशांतर की यात्रा करते हुए सावित्री की मुलाकात सत्यवान से हुई। सत्यवान एक सत्यवादी, पराक्रमी, दयालु और आदर्श राजकुमार था, लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसके पिता राजा ध्युमसेन अपना राज्य खो चुके थे, उनकी दृष्टि चली गई थी और पूरा परिवार वन में साधारण जीवन व्यतीत कर रहा था। जब सावित्री ने सत्यवान को अपना पति चुन लिया तभी देवर्षि नारद राजा अश्वपति के दरबार में पहुँचे। उन्होंने बताया कि सत्यवान गुणों से श्रेष्ठ है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। विवाह के ठीक 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा अश्वपति अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने सावित्री से अपना निर्णय बदलने को कहा, लेकिन सावित्री ने शांत स्वर में उत्तर दिया, एक बार जिसे मैंने अपने मन, वचन और कर्म से पति स्वीकार कर लिया, उसके अतिरिक्त मैं किसी और को अपना जीवन साथी नहीं बना सकती। अपनी पुत्री के अटल संकल्प के आगे राजा झुक गए और सावित्री का विवाह सत्यवान से संपन्न हुआ। विवाह के बाद सावित्री अपने पति, सास और ससुर की तन मन से सेवा करने लगी। जैसे जैसे वह नियत दिन निकट आने लगा, उसने कठोर व्रत, उपवास, जप और भगवान शिव की आराधना आरंभ कर दी। आखिर वह दिन भी आ गया। सत्यवान प्रतिदिन की तरह जंगल में लकड़ियाँ काटने गया। उस दिन सावित्री भी उसके साथ थी। कुछ समय बाद अचानक सत्यवान के सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया और देखते ही देखते उसके प्राण निकल गए। उसी समय यमराज वहां प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान के प्राण अपने हाथ लिए और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, हे सती, अब लौट जाओ, यहाँ तक कोई मनुष्य नहीं आ सकता। सावित्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहाँ मेरे पति होंगे वही मेरा मार्ग होगा। पत्नी का धर्म है कि वह हर परिस्थिति में अपने पति का साथ निभाए। सावित्री की निष्ठा, मधुर वाणी और धर्म ज्ञान से यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पतिव्रत से प्रसन्न हूँ। सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने सबसे पहले अपने अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आने का वर मांगा। यमराज ने कहा, तथास्तु। फिर भी सावित्री उनके साथ चलती रही। कुछ दूर जाने पर यमराज ने दूसरा वरदान मांगने को कहा। इस बार सावित्री ने प्रार्थना की, मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया, लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। अब यमराज उसकी दृढ़ता और बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रभावित हो चुके थे। उन्होंने अंतिम वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने बड़ी चतुराई से कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने बिना विचार किए कहा, तथास्तु। लेकिन अगले ही क्षण उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। यदि सत्यवान जीवित ही नहीं रहेगा तो सावित्री को पुत्र कैसे प्राप्त होंगे। अपने वचन की मर्यादा निभाने के लिए यमराज को सत्यवान के प्राण वापस लौटाने पड़े।
सावित्री उसी वट वृक्ष के पास पहुंची जहाँ सत्यवान का शरीर पड़ा था। कुछ ही क्षणों में सत्यवान ने आंखें खोली और जैसे गहरी नींद से जागा हो वैसे उठकर बैठ गया। जब दोनों आश्रम लौटे तब एक और चमत्कार उनका इंतजार कर रहा था। राजा भीमसेन की दृष्टि वापस आ चुकी थी और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य भी पुनः प्राप्त हो गया था। इस प्रकार सावित्री ने अपने अटूट विश्वास, पतिव्रता धर्म, बुद्धिमत्ता और अडिग संकल्प के बल पर अपने पति को मृत्यु के मुख से वापस ले आई। तभी से इस पावन घटना की स्मृति में वट सावित्री व्रत मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती है, उसकी परिक्रमा कर पवित्र धागा बांधती है और माता सावित्री से अपने पति की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य, सुख समृद्धि तथा अखंड सौभाग्य की कामना करती है। यदि आपको यह पवित्र कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक एवं आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता सावित्री, जय धर्मराज। ओम नमः शिवाय।